ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से, और आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही चमत्कारिक जड़ी बूटी, जिसका कि अमेरिका में लोकगीतों में भी नाम है, चाइना में भी नाम है। चाइना में तो जैसे वहाँ को पता है कछुए की पूजा की जाती है, शुभ माना जाता है घर में रखना, उसी तरीके से उसके बाद उस वनस्पति का नाम आता है। और ये हमारे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की वनस्पति है, और इसको नीचे मैदान में भी उगाया जा सकता है। और इस वनस्पति पे एक मेरे मित्र को कहीं से मैंने फ़ोटो शेयर करी, तो उन्होंने बताया कि मुझे इसके प्लांट चाहिए। तो जब मैंने इसके घुसा इसके पीछे, इसके बारे में जानने की कोशिश करी, तो बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही अद्भुत जड़ी बूटी है। और बल्कि 2-3 साल से हम इसके रूट्स को अपने घर में ला भी रहे थे, रखा हुआ भी, लेकिन पता नहीं था कि इसका पौधा ऐसा होता, कभी ध्यान नहीं दिया। तो जब उन्होंने मांग करी, फिर मैंने उस पर अपने देवी माता से प्रार्थना करी, प्रगति माता से, कि मुझे आपके दर्शन होने चाहिए और पौधे मिलने चाहिए उनसे। जब मैंने प्रार्थना करी तो उसके बाद ये मुझे मिला, और जब मैंने इसके बारे में सोचा और समझा, तो सोची कि मैं कुछ देर तो सोचते ही रह गया कि इतनी अच्छी वनस्पति, और हम लोगों के आसपास होते हुए हम इससे नहीं जान पाते। और इसका देखिए, इसका बहुत ही अच्छा उपाय है, उपयोग है, मैं बताऊंगा। मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूँ कि मेरी वीडियो लास्ट तक देखा करें, क्योंकि देखिए मेरा कोई पहले से प्रिपेयर नहीं होता, या मैं कोई लाइन ग्राम नहीं बनाता। जो रियल में वास्तव में जो इसका अनुभूत उपयोग होता है, या जो वास्तव में इसका नॉलेज है, उसको बताता हूँ, उस पौधे की पहचान कराता हूँ। और इस तरीके से देखिए, ये भी पौधा जो है, ये क्या जितने भी आंतरिक और जो बाह्य ब्लड जो रक्त बहता है उसको रोकता है, यानी ये जख्म को भी भरता है, सेप्टिक है। और यहाँ तक कि जो मासिक धर्म में ऐंठन हो जाती है, महिलाओं को अंदर ऐंठन होकर बहुत दर्द होता है, बहुत ब्लीडिंग भी होती है, उसको उसमें भी कामयाब है। यहाँ तक कि ये लीफ 52 में डाला उपयोग किया जाता है, यानी कि हमारी आंतों और जो हमारे पेट है उसमें भी इसका उपयोग है। इसी तरीके से कोई कट गया, जख्म हो गया, उसमें भी इसका उपयोग है। और यहाँ तक कि ये नज़र दोष को भी दूर करता है, यानी पहाड़ में जो मैं अपने पिथौरागढ़ साइड में गया उत्तराखंड के, तो वहाँ पे बाज़ार में इसकी रूट्स बिकती हैं, और उसे बोला जाता है कि इसको किसी बच्चे को घर में नज़र लग गया तो इसका जलाने से, धुआं देने से, या उसके गले में कपड़े में डाल के बांध देने से नज़र दोष दूर हो जाते हैं, या फिर उसकी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है। तो आप सोचिए कि इतनी फ़ायदेमंद है रूट्स। और इसके फ्लावर के बारे में ये बोला गया, इसके फ्लावर को सूंघने मात्र से जो उसमें फ्लोनाइड होते हैं, वो अपने अंदर आदमी के व्यक्ति के जाते हैं सांस के द्वारा, और उसको तो उत्तेजना प्राप्त कराते हैं। यानी कि व्यक्ति कोई आलस्य में है और उसको सूंघ ले, तो उसके अंदर एक शक्ति जनरेट होती है। इसके पत्ते का काढ़ा बना के हम बहुत सी बीमारियों में खा सकते हैं। तो मैं इस वनस्पति, दिव्य वनस्पति का आपको दर्शन कराता हूँ और पहचान कराता हूँ। और ये छोटी सी हमारी नर्सरी आपने देखा होगा, जिसमें पौधे लाते हैं और तैयार करते हैं, तो इसकी घड़ी में आपको मैं दिखाऊंगा। तो मैं आपको लिए चलता हूँ। तो ये देखिए, इसको जो हिंदी में बोला जाता है, जो मुझे पता चला, तो ये भूत कैसी, ये आप देखेंगे, ये भूत कैसी है, और यही नज़र दोष में काम आता है और आपको मिलेगा। तो इसका जो है, तो भूत कैसी नाम है, जो इसका हिंदी नाम है, पहाड़ी नाम आप बोल दीजिएगा, उत्तराखंड में या हिमालय क्षेत्र में पहाड़ों में भूत कैसी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो पौधा होता है, वो देखिए, इसको अचेलिया मेलेफोनियम बोलते हैं। और इसमें जो अन्य नामों से जो साउथ में भी बोला जाता है, तो इसका क्या है कि मैं इसके नाम बताने से पहले इसकी देखो आपको पहचान करा दूं। ये इसके पत्ते हैं, इसे हजार पत्ती भी बोला जाता है, और बहुपत्ती भी बोला जाता है। इसके पत्ते में ही 1000 पत्ते हो। देखिए, ये एक इसका देखिए पत्ता है, ये यहाँ से ये एक सीख आई, और सीख की तरफ पत्ते हैं, फिर पत्ते के पत्ते, पत्ते के पत्ते, पत्ते के पत्ते, इस तरीके से देखेंगे तो अब बहुत सारे पत्ते हैं। तो इसे 1000 पत्र या बहुपत्र भी नाम है इसका संस्कृत में, या ग्रंथों में बहुपत्र या जो 1000 पत्ती के नाम से आपको मिलेगा। और भूत केसी से भी आपको जो अपने भारतीय नाम है उसमें मिलेगा। और साथ में रोजमारी, राजमारी, ये सब नाम है। और इसका साइंटिफिक नाम अचेलिया मेलेफोलियम है, जो इंडिया में पाया जाता है। और इसकी 3-4 किस्में हैं जो कि अमेरिका वगैरह में पाई जाती हैं, जो कि यहाँ नहीं होती। और मैं इस समय ये ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड से हूँ, अपने घर से ही बोल रहा हूँ, और ये यहाँ पे भी हो रहा है। और
और तो इसका मतलब है कि ये पहाड़ क्षेत्र के निचले हिस्से में भी होता है और साथ में इसकी खेती भी करी जाती है, क्योंकि लीफ 52 में जो यूज करा जाता है उसमें इसका भी रस या पंचांग उपयोग किया जाता है। तो ये रहा आपका। और इसका जो संस्कृत नाम है वो है बिरंजसिपा या गंडाना, और ये भारतीय नाम जो है, और बाकी जो पहाड़ों का नाम है जो चाइनीज़ नाम है, यारो के नाम से भी जाना जाता है। आप नेट पे सर्च करेंगे तो यारो के नाम से आएगा। यारो है, ये एक शक्तिशाली सेप्टिक है जो कि हमारे रक्तस्राव को रोक देता है। साथ में इसका उपयोग हम मासिक धर्म और अल्सर तक में कर सकते हैं, और ये दोनों तरह के रक्तस्राव को रोकता है जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है। और अपचन, जैसे पेट में दर्द होना और अपचन होगी तो उसमें भी काम करेगा। तो जो ब्रिटिश लोक गीतों में जैसा मैंने बताया था कि आँखों के सामने अगर इसका पत्ता रखा है तो ये बोला गया है कि दिव्य दृष्टि प्रदान होती है। मतलब कि हम जो ध्यान लोग लगाते हैं, अगर इसमें ध्यान लगाएं और इसके पत्ते को गिने और देखें, ध्यान लगा के इस पर ध्यान लगाएं पत्तों पे, 1000 पत्तों पे, तो एक दिव्यता प्राप्त होती है। क्योंकि इस पौधे के पास बैठने मात्र से ही बहुत सारी शक्तियाँ शरीर में प्रवेश करती है, ऐसा माना गया है। और चाइना में तो इसको, जो कछुए की पूजा के बाद इसके पौधे को शुभ माना गया और घर घर में रखा जाता है गमलों को। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमें पता नहीं थी, जो पता चली है। और इसके दांत दर्द में आप इसके पत्ते को चबा सकते हैं, और कान दर्द है तो इसके पत्तों का रस डाल सकते हैं। ये बहुत ही जीवनदायिनी जड़ी बूटी है। तो इसी प्रकार से इसको सूंघने से भी बहुत फ़ायदा होता है। और जो इसके काढ़े का उपयोग हम कर सकते हैं, इसके काढ़ा 2 से 5 ग्राम तक ले सकते हैं इसके पंचांग का। तो सूजन में, सिर दर्द में, और किसी भी तरह की आंतों में इन्फेक्शन है, आईवीएस है, जब अल्सर का नाम आया जो जख्म भरती है तो आईवीएस को भी ठीक करेगी, तो हम वहाँ पे ले सकते हैं। और ये हमारे मुख, जिनको लार नहीं बनता उसकी लार को भी बनाती है। तो इसको लार बना करके हमारे यहाँ जो फायदेमंद एसिड है उसको बढ़ा देती है पेट में, और इससे पाचन शक्ति बढ़ती है, सुधार होता है। तो ये आंतों के लिए लाभदायक है। इसी तरीके से महिलाओं में गर्भाशय के लिए भी लाभदायक है। गर्भाशय की मांसपेशियों में कुछ इस प्रॉब्लम है तो वहाँ काम करेगी। कोई इन्फेक्शन है या अल्सर हो गया तो उसमें काम करेगी। और इसका स्वाद तीव्र कड़वा होता है, उसका स्वाद भी कड़वा होता है लेकिन कुटकी से कम होता है। तो मैं इसके पौधे, क्योंकि मेरे पास ये गिने चुने 4-5 पौधे ही आए हैं जो पोट के साथ हैं, तो इसलिए मैं इसकी जड़ आपको नहीं दिखा सकता। तो ये भूत कैसी है जो कि इसकी जड़ होती है, जो कि हमारे पर्वत के लोग, पहाड़ी लोग इसको, या आप देखेंगे साधु संत या तांत्रिक लोग यूज करते हैं। तो ये भूत बाधा, प्रेत बाधा यानी निगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए इसको लाल कपड़े में बांध करके गले में बांधते हैं, या फिर इसका हवन करके, मतलब धुआं दिया जाता है उस व्यक्ति को जिसमें ऐसी निगेटिव एनर्जी आ गई है और जो भूत बाधा से ग्रसित है। तो ये अचेलिया मेलेफोलियम के बारे में मैंने बताया। और ये लीफ 52 जो हिमालय की बनती है उसमें भी उपयोग किया जाता है। तो इसका, और इसमें देखिए कड़वा होने के बावजूद भी एक स्वाद है, बहुत अच्छा स्वाद भी है, मतलब सुगंधित स्वाद आ रहा है। इसका कड़वापन तो ही है, उसके साथ थोड़ी देर बाद कड़वाहट ख़त्म हो जा रही है, लगातार नहीं है। उसके बाद एक मुँह में अजीब सा स्वाद है और एक अजीब सा स्वाद अनुभव, दोनों चीज़ लिया जा सकता है। तो ये मैं चेलिया के बारे में आपको बताया, भूतकेसी में, जो कि हमारी एक बहुत ही दिव्य जड़ी बूटी है, जिसके बारे में एक बार और आपको दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। ये देखिए इसके 1000 पत्ते, 1000। और इसका फ्लावर भी मैं आपको बढ़िया से दिखाता हूँ। और इसके बीज से पौधे नहीं उगते हैं ऐसा हमें बताया गया, उसका भी कारण है कि बीज से पत्ते उगते हैं। अरे बीज से पौधे उगते हैं, पत्ते नहीं, बीज से पौधे उगते हैं, वो मैं बताऊँगा कैसे उगते हैं। देखिए इसके फ्लावर है और ये इसके बीज आएंगे। ये धूप की वजह से थोड़ा लेंस डिस्टर्ब हो रहा है, कभी धूप आ रही कभी नहीं आ रही। ये इसके फ्लावर्स, ये देखिए सफ़ेद कलर में। और ये इसके फ्लावर के बाद जो सीड बनने की प्रक्रिया है वो ऐसी है जैसे अकरकरा की होती है।
अगर 20 से हम पौधे उगा सके तो एक पौधे से मुझे लग रहा है 1000 पत्तियाँ तो 1000 बीज भी होंगे। ये आप देख सकते हैं एक ही पौधे में ये इस तरीके से कितने सारे फ्लावर्स आए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये जानकारी और अच्छी लगी होगी, पौधे की पहचान आपको हो गई होगी कि भूत कैसी क्या है। तो आप लोगों का बहुत बहुत वीडियो देखा आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट के माध्यम से आप जानकारी दीजिए, और आपके क्षेत्र में किस भाषा किस नाम से जाना था वो भी बताइए, और कोई कमी हो तो उसको भी बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्राकृतिक माता की।